बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ करेले की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बड़े तो शौक़ से खाएंगे ही, लेकिन बच्चे भी बहुत खुश होकर खाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि करेले की सब्ज़ी बच्चे बहुत ही नापसंद करते हैं। हालांकि करेले के बेशुमार फ़ायदे हैं और इसका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए, बच्चों को भी और बड़ों को भी। लेकिन इसको कैसे बनाया जाए कि बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएं और बड़े तो बस उंगलियां ही चाटते रह जाएं। तो आज ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरह करेले कभी भी नहीं बनाए होंगे। बिना किसी गोश्त के, बिना किसी कीमे के हम ये करेले बनाएंगे। इनको बनाना नहायत ही आसान है। सारी चीज़ें, सारे मसाले आपके पास घर में मौजूद हैं। सिर्फ आपने उनको कैसे इस्तेमाल करना है वो आप देखिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो करेले। करेले का आपने ऊपर से छिलका ज़रूर उतारना है। उसको उतारने के बाद मैंने उनको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। नमक और हल्दी लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब आलू की कटिंग कर लेते हैं। आलू की कटिंग आपने फ्राइज़ की शेप में करनी है। पहले आपने आलू को इस तरह मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेना है। वीडियो को आप गौर से देखें। अब मैं इनको फ्राइज़ की शेप में कट कर रही हूँ, क्योंकि हम ये सब्ज़ी इस तरह बना रहे हैं कि इसको बच्चे भी शौक़ से खाएं। तो आपने आलू को फ्राइज़ की शेप में कट कर लेना है। जितनी देर में हमने करेलों को नमक और हल्दी लगा के रखा है, हम बाकी की सारी तैयारी कर लेते हैं। टमाटर भी मैंने काट लिए हैं और उसके साथ है 1 पाव प्याज, वो भी मैंने काट करके रख लिए हैं। ये सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। अब आप ये देखें कि करेलों को हम अच्छी तरह मल मल के धो लेंगे और ये सारा कड़वा पानी, जो करेले की कड़वाहट है ना, वो निकल जाएगी। नमक और हल्दी लगा के जब हम करेलों को रखते हैं तो करेले का सारा जो कड़वा पानी होता है ना, वो निकल जाता है। अब हमने खुले पानी के साथ अच्छी तरह करेलों को मल मल के धो लेना है। आपने इसी तरह करेलों को वॉश करना है। यकीन कीजिए ये करेले इतने मज़े के बनते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ करेला चिकन और करेला बीफ की भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, वो भी बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपने खाली करेले बनाने हैं, करेले की सब्ज़ी, तो आप इस तरह मेरे तरीके के मुताबिक बनाइएगा। तो जी यहाँ पर करेले अच्छी तरह वॉश हो चुके हैं। अब आपने एक बाउल में करेले और आलू को इकट्ठे ले लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि मैं यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डालूँगी बेसन। यहाँ पर आपने रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। उसके साथ डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम हल्दी पाउडर। अब आपने इस तरह करेले और आलू को इस तरह मिक्स करना है, यानी कि टॉस करना है कि ये बेसन, नमक और हल्दी इन सारी सब्ज़ी पे अच्छी तरह कोट हो जाए। अब हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। हाफ़ कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें करेले और आलू, जिसको हमने बेसन, नमक और हल्दी लगा के रखा था ना, उसको हम फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे ताकि हमारे करेले और आलू अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। यहाँ पर आपने लो फ्लेम नहीं रखना। जितनी देर में करेले फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी मसाला एक बनाएंगे, जिसमें मैंने लिया है जी 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून मैंने लिया है जी सफ़ेद ज़ीरा। इन तीनों चीज़ों को आपने दरदरा सा कूट लेना है। ये मसाला बहुत ही मज़े का इस सब्ज़ी में जाता है। सौंफ की मिठास करेले में जाती है। सौंफ का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है और चुटकी भर कलौंजी भी आपने दुरूद शरीफ पढ़ के इसमें मिक्स कर लेनी है। यहाँ पर हमारे करेले और आलू अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। आप इनका कलर चेक करें कि ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। देख के ही खाने वाला खुश हो जाएगा। लेकिन अभी सब्ज़ी में बहुत कुछ बाकी है। उसी ऑयल में हमने ये जो अभी मसाला कूटा था ना, वो हम इसमें शामिल करेंगे। सौंफ का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही मसाले की खुशबू आएगी, हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पर व्यूवर्स आपको ख़ास बात बताऊँ कि प्याज को आपने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। प्याज की मिठास करेले के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम करेले में प्याज का इस्तेमाल करते हैं। प्याज को हम ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे ही प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट होगी तो हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिए थे जी 1 पाव के करीब टमाटर। आपने उनको सिंपल छोटा छोटा काट लेना है, छिलका उतारने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम टमाटर और प्याज को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, यहाँ तक कि टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं।
जी यहाँ पर टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 2 हरी मिर्चें काट कर डालूँगी ताकि हरी मिर्च का भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा इनमें आ जाए। तो जी अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। व्यूअर्स बहुत ही कम मसाले इसमें जाएंगे। नमक जाएगा बिल्कुल थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हमने पहले भी नमक इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें जाएगी जी पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा इसमें अब और कोई मसाला नहीं जाएगा। व्यूअर्स ये सब्ज़ी इतनी मज़े की बनती है कि अगर आप इसको नाश्ते में भी पराठे के साथ खाएं ना तो आपको मज़ा ही आएगा। और दोपहर में तो क्या ही बात है, आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं तो खाने वाला 2 की जगह 4-4 रोटियां खाएगा। अब हमने जो करेले और आलू फ्राई करके रखे थे ना, वो हम इसमें शामिल करेंगे और 10 मिनट के लिए इनको दम लगा देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो जी 10 मिनट के बाद माशाल्लाह देखते हैं तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। जो हमने इसमें मसाला दरदरा सा कूट कर डाला है ना, वो तो गेम चेंजर मसाला है। आपने वो ज़रूर डालना है। और आप करेले और आलू की लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी बनी है। लेकिन अभी इसमें एक और चीज़ बाकी है। अब हम सेंटर में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और यहाँ पर मैं इस स्टेज में इसमें शामिल करूँगी 1 अदद अंडा। लेकिन अंडे को आपने अलग से कटोरी में तोड़ कर डालना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो अक्सर अंडे ऐसा होता है कि ख़राब होते हैं। तो आपने डायरेक्टली अंडे को बीच में नहीं डालना। यहाँ पर अब हम अंडे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यकीन कीजिए व्यूवर्स, जब आप ये सब्ज़ी बनाएंगे ना तो आप दुआएं देंगे। गारंटिड ये रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनेगी। लास्ट में डालेंगे जी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लेनी है जिसकी खुशबू इस सब्ज़ी में आए। और ऊपर से डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार, सबकी पसंदीदा करेले और आलू की सब्ज़ी तैयार है। अपनी गर्मी के मौसम को खूब इंजॉय करें, इस सब्ज़ी से खूब फ़ायदा उठाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।